हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में आपके साथ जो चैप्टर लेकर आए हैं वो लेसन नंबर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये चैप्टर जो आपके मैंने पिछला चैप्टर आपको प्रोवाइड करा दिया है पूरा। उस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सा है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसको देख लीजिएगा तो जो आने वाले जो आगे के लेक्चर हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर्स में आपको हम इनको भी अच्छे से जो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ इस लेक्चर्स में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आगे इनका बहुत ही ज़्यादा डेरिवेशन जो कि प्रिंसिपल हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इनका उनमें बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो समतलीय बल को प्लेनर फोर्स, इनमें डाउट होता है। हेडिंगों में जो भी आपके टॉपिक हैं उनमें सभी बच्चों का डाउट होता है, ये कोप्लेनर का है कि किसका है, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो कोप्लेनर क्या होते हैं? ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में हों, समतलीय बल कहते हैं। जैसे कोई बल है, जैसे ये लग रहे हैं आपका, जो उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हो कि एक ही समतल पर लगेंगे। जैसे हमारे जो फोर्स है, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एक ही समतल पर लग रहे हैं, एक ही समतल मतलब एक ही वस्तु पर लग रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका समतलीय बल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, समतलीय संगामी बल। ऐसे बल समतलीय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हों। अब इसमें क्या हो गया, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स में क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिलती हों उसे समतली संगामी बल कहते हैं। कैसे? जैसे कोई आपका ये लग रहा है, इसका पॉइंट, सभी बलों का पॉइंट क्या है, एक ही है ना, और जो बल लग रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, बस उनका जो सेंटर है उनका एक ही सेंटर है, तो उसको क्या कहेंगे, समतलीय संगामी बल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समतलीय रैखिक बल। समतलीय रैखिक बल कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। ऐसे समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर होती हैं समतलीय रैखिक बल कहलाते हैं। देखिए, ये आपको उदाहरण के तौर पर इसमें पीडीएफ में पूरा दिया गया है। उदाहरण के जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये लेक्चर, इसमें पूरा उदाहरण दिया गया है, इसलिए मुझे अच्छा लगा है। ये पीडीएफ मैंने बनाया था, मैंने नहीं बनाया, आप मेरे फ्रेंड था उसने मुझे प्रोवाइड कराया है, तो मैंने सोचा आपको अच्छे से डिराइव जो आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक। ये क्या है आपका, एक ही रेखा में लग रहे हैं जो बल हैं, F1 F2 F3 F4 एक ही रेखा में लग रहे हैं, ठीक है, एक ही रेखा में लग रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको समतलीय रेखीय बल लगेंगे, ठीक है। ये हो गया। जो कोई भी आपको उदाहरण दिखे जो बल बल लगे, जैसे हम किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी है, हाँ ठीक है, ये हमारी कोई गाड़ी है, इसका इंजन बंद हो गया है, इसको चालू करना है, इसकी चाबी खो गई है, तो इसको हम धक्का प्लेट गाड़ी बोलते हैं, धक्का मारेंगे तो हमारी जितने भी जो भी हमारा फोर्स लगेंगे वो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे और एक ही किस पर लग रहे हैं, एक ही गाड़ी पर लग रहे हैं ना, एक ही दिशा में, एक ही लीनियर मोस एक ही में लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, समतलीय रैखिक बल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, परिणामी बल। परिणामी बल क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस। मतलब ये आपका, जैसे हमने गाड़ी का उदाहरण लिया है, ऐसे ही हम किसी वस्तु को लेते हैं। जैसे आपकी ये कोई वस्तु है, ठीक है, जिस पर कितने भी बल अप्लाई हो रहे हों, हम डेरिवेशन इसका जिसका जो आपकी इसकी क्या कहते हैं, इसमें जो हेडिंग में दिया गया है इसका डिटेल हम वो नहीं पढ़ेंगे, आपको उदाहरण के तौर पे पूरा समझा देंगे, ठीक है। ये आपका ये बल लग रहे हैं, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बल मान ली, 7 बल लग रहे हैं, ठीक है, हमने जोड़ लिया, 7 बल लग रहे हैं, तो ये टोटल इनका रिजल्टेंट फोर्सेस होगा, तो उसको क्या कहेंगे, परिणामी बल कहेंगे। टोटल रेजिस्टेंस फोर्स का मतलब आपको हेडिंग से पता चल जाना चाहिए, जिस किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल अप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो टोटल बल होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्सेस ही होगा, ठीक है। यही आप पढ़ लीजिएगा। देखो, वह अकेला बल जो एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, वह बल
पिंड पर कार्य कर रहे दो या दो से अधिक लगाए गया बल उसका जिसका प्रभाव वही होता है जो सभी बलों का समित प्रभाव था, ठीक है, उसे रिजल्टेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है परिणामी बल ज्ञात करने की विधियाँ। परिणामी बल अगर ज्ञात करेंगे तो उसकी दो विधियाँ होती हैं, एक विश्लेषण विधि मतलब एनालिटिकल मेथड, और एक होगा लेरिफेक मेथड। ठीक है, लेरिफेकल मेथड मतलब रेखा चित्रीय विधि और विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होगा, वियोजन विधि होगा। ठीक है, वियोजन विधि होगा। तो इसमें हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए बलों का संयोजन कहलाता है। परिणामी बलों को ज्ञात करना अभी हमने पढ़ा था, वही है संयोजन कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, इसमें रिसोल्यूशन मेथड दिए गए बलों को दो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल घटकों में जोड़ना बलों का वियोजन कहलाता है। ये तो आपने डेरिवेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमें इसमें बल देखना है। आप देखिए इसमें जो बल अप्लाई, ये बल एफ, ये पॉजिटिव ही क्यों है और ये बल दोनों नेगेटिव ही क्यों हैं। तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। जैसे आपकी बाई डायरेक्शन बाई बाई डैश, ठीक है, एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये दिया है आपको। अब जो एक्स डैश ये वाला नहीं है आपका, ये वाला एक्स डैश है। ठीक है, ये वाला ये एक्स डैश है। ये तो आपकी जो एक्स डायरेक्शन में होगी लग रहे हैं बल, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वो वाई डैश और एक्स डैश की डायरेक्शन में लग रहे होंगे वो क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो वही है, आपको जितने एंगल जिनमें एंगल बन रहे हैं, आपका इसमें एंगल बन रहा है आपका F2 में, F3 F4 में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा आपका, ये साइन थीटा कॉस थीटा ही क्यों लिए, साइन थीटा कॉस थीटा ही क्यों लिए। तो देखिएगा, देखो एंगल क्या बनना है आपको साफ साफ इसमें दिखाया गया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसे एक्सिस मतलब अक्ष के साथ एंगल बनता है उस में क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बनना है, आपकी बाई डायरेक्शन बनना है, ये बाई डैश डायरेक्शन बनना है, तो इसको हमने कॉस ले लिया। ये क्या बनना है आपका, जो एक्स डायरेक्शन बनना है, इसको क्या ले लिया, साइन ले लिया। आपको अच्छे से पता हो, अब आप आराम से कैलकुलेशन इनकी निकाल लोगे और परिणामी जो रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आएगा वो आपका ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये टोटल लगाने के लिए सिग्मा लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स वाले क्या हैं आपके, F5 है। ठीक है, और आपके इसमें तो क्या कर लिया हमने, 3 में से माइनस से सब इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, तो अब माइनस का 5 हो गया। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। इसमें जिसके आपकी 36 परिणामी बल द्वारा अगर बनाया गया कोण क्या होगा आपका, अल्फा टेन इनवर्स एक्स एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ वाई अपॉन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स वाले। तो आपको न्यूमेरिकल जब हम आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कराएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने होंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ जो भी ये मैंने आपको ये प्रोवाइड आपको बताया है आज के लेक्चर्स में, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसा कि हम लेक्चर अपलोड करें तो आपके साथ नोटिफिकेशंस पहुँचे और आप जल्द से जल्द हमारा लेक्चर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।